Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's topic is teachers advice. So टीचर्स की जो एडवाइस होती है बच्चों, वो आप सब लोग टीचर्स की एडवाइस हमेशा सुनते हो, उनकी बात मानते हो या नहीं? टीचर्स हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ एडवाइस देती हैं। हमें रेगुलर अपना होमवर्क करना चाहिए या हमें क्लास में अटेंटिव रहना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी एडवाइस टीचर्स जो है वो हमेशा हमको देती रहती हैं। तो हमेशा हमें टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। सो नाउ हियर इज अ चैप्टर। अ बॉय नेम्ड सलमान यूज्ड टू लिव इन अ रिमोट विलेज। जो बॉय है, क्या नाम है उसका? सलमान। जो कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था, रिमोट विलेज। In spite of being a village boy, he had the manner and habits of town man. मतलब वो एक गांव का लड़का था, लेकिन गांव का लड़का होते हुए भी उसके पास जो उसकी हैबिट्स थी, उसके जो मैनर्स थे, वो बिल्कुल शहर के तौर तरीके उसको आते थे। नाउ ही हार्डली वैल्यूड फॉर मनी एंड स्पेंट इट वेस्टफुली। अब वो पैसों को बहुत कम तवज्जो देता था, बहुत कम उसकी कीमत रखता था और हमेशा वेस्ट करता रहता था पैसे। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग ही वुड गो टू द विलेज स्वीट शॉप एंड ईट ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस। तो जब भी वो सुबह उठता था तो मॉर्निंग में जाके क्या करता था? वहाँ पे जो मिठाई की शॉप होती थी, वहाँ पे जाके सारी मिठाइयाँ खा लिया करता था, लेता था, बहुत सारी मिठाइयाँ लेता था और खाता था। सो ही हेल्ड एवरी हॉकर एंड बॉट वॉट एवर द मैन वॉज सेलिंग। और जो भी हॉकर, मतलब जो ठेले पे या किसी भी चीज पे सामान बेचते हैं, उनको हम हॉकर बोलते हैं। तो जितने भी हॉकर वहां से कुछ सामान बेचते हुए निकलते थे, वो ले लेता था। सो ही स्टफ्ड हिमसेल्फ टिल हिज स्टमक वॉज ब्लोन अप। वो इतना खाता था जब तक कि उसका पेट पूरा भर ना जाए। सो नाउ हियर इज द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट। हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट क्या है कि सलमान नाम का एक लड़का एक दूरवर्ती गांव में रहता था, और गांव का होने के बावजूद भी सलमान का व्यवहार तथा आदतें कैसी थी? एक शहर के व्यक्ति की तरह थी। और वह पैसे की कीमत नहीं समझता था और वो उसे वेस्ट करता रहता था, व्यर्थ में ही खर्च करता था। प्रत्येक दिन सुबह वह गांव की मिठाई की दुकान पर जाता था और सभी प्रकार की स्वादिष्ट चीजें खाता था। मिठाई की शॉप पे जाएगा, जितनी भी मिठाइयाँ रहेंगी, स्वादिष्ट चीजें रहेंगी, वो सब खा लेता था। वह प्रत्येक फेरी वाले मतलब हॉकर्स, जो साइकिल पे ठेले पे जो सामान बेचते, उन्हें हम हॉकर बोलते हैं। तो और हिंदी में क्या बोलते हैं उन्हें? फेरी वाले। तो जो भी फेरी वाले को बुलाता था और जो भी वह आदमी बेच रहा होता था, कुछ भी सामान बेचे, वह खरीद लेता था। वह खूब ठूस ठूस कर तब तक खाता था जब तक उसका पेट पूरा भर नहीं जाता था। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सलमान वॉज नॉट ओनली अ फूड लवर, ही वॉज ऑल्सो अ बुली। मतलब ऐसा नहीं है कि सलमान जो है सिर्फ खाने का शौकीन था, वो बहुत ज़्यादा बुली मतलब शरारती भी था। और एवरी डे वाइल प्लेइंग ही यूज टू मेक हिज क्लोथ्स डर्टी विथ मड एंड सैंड एंड डिमांडेड न्यू वंस। और हर रोज खेलते वक्त क्या होता था? वो अपने कपड़ों को कीचड़ से क्या कर लेता था? गंदे कर लेता था और हमेशा क्या बोलता था कि अब मुझे नए कपड़े चाहिए। सो एंड व्हाट वाज मोर, ही ऑलवेज लॉस्ट और मिसप्लेस्ड हिज बुक्स एंड पेंसिल एंड आस्क्ड फॉर न्यू स्टेशनरी। और इसी तरीके से जो स्टेशनरी होता है, पेंसिल, बुक्स वगैरह, वो सब कुछ खो देता था और फिर उसको नया चाहिए रहता था। सो नाउ सलमान यूज्ड टू आस्क हिज मदर फॉर मनी एवरी डे। हर रोज वो अपनी माँ से पैसे मांगता था। एंड इफ ही रन आउट ऑफ फंड्स ही न्यू ही कुड ऑलवेज फोर्स फॉर मोर। और कभी उसके पास अगर पैसे खत्म भी हो जाए तो उसे पता है कि वो फोर्सफुली और कैसे पैसे अपने माँ से ले सकता है। तो इस तरीके का था सलमान। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हेयर। तो सलमान सिर्फ खाने का ही शौकीन नहीं था, वह बेहद शरारती भी था और रोज खेलते समय वह अपने कपड़े मिट्टी व रेत से गंदे कर लेता था और नए कपड़ों की मांग करता था। इसके अतिरिक्त वह हमेशा अपनी किताबें व पेंसिल खो देता था, इधर उधर छोड़ देता था और हमेशा न्यू स्टेशनरी मतलब नई लेखन सामग्री लाने के लिए कहता था। तो सलमान रोज अपनी माँ
किससे पैसों के लिए कहता था, और अगर पैसे नहीं होते थे तो वह जानता था कि और पैसों के लिए दबाव कैसे डालना है। सो नाउ एज सलमान वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, इकलौता बच्चा था अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का। सो दे फुलफिल्ड हिज एवरी डिमांड, वो उसकी हर एक डिमांड को पूरा करते थे। बट वेन हिज पेरेंट्स रियलाइज्ड दैट सलमान वॉज वेस्टिंग मनी मैडली, लेकिन जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि सलमान जो है वो अपने पैसों को वेस्ट कर रहा है, और दे बिकम एंशियस, तो उन्हें घबराहट हुई, उन्हें पता चला कि सलमान क्या करता है। सो हिज फादर वार्नड हिम आउट, उसके जो फादर हैं उन्होंने सलमान को क्या बोला, सलमान को ध्यान से पैसे खर्च करने की चेतावनी दी। नाउ ही यूज्ड टू प्रिटेंड एज इफ ही वॉज लिसनिंग टू हिज ईच वर्ड अटेंटिवली, वो ऐसा प्रिटेंड करता था, दिखावा करता था। बच्चे आप लोग भी करते हो क्या? तो ऐसा दिखावा करता था कि वो एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा है, बट ही वॉज जस्ट deceiving his parents as his father words went in from one ear and out of the other, लेकिन वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता था कि सब कुछ सुन रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं सुनता था। एक कान से उसको उसके फादर कुछ बोलते थे, एक कान से उसके वर्ड्स दूसरे कान से निकल जाते थे। इस तरीके का था सलमान। सो ही वॉज अ काइंड ऑफ स्टबर्न चाइल्ड, स्टबर्न चाइल्ड मतलब जिनका स्वभाव जिद्दी होता है, उन्हें हम स्टबर्न बोलते हैं। तो सलमान वैसा ही बच्चा था। सो नाउ द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर। चूंकि सलमान अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वे उसकी हर मांग क्या करते थे, पूरी करते थे। परंतु जब उसके माता पिता को यह आभास हुआ कि वह पूरी तरह पैसे बर्बाद कर रहा है, तब वे चिंतित हो गए और उसके पिता ने उसे चेतावनी दी। परंतु सलमान ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह इस तरह दिखाता था कि वह उनके हर शब्द को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, परंतु वह सिर्फ अपने माता पिता को धोखा देता था, क्योंकि अपने माता पिता के शब्दों को वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। और वह कैसा था, वह जिद्दी स्वभाव का बालक था, स्टबर्न था। स्टबर्न मतलब जिद्दी स्वभाव। नाउ नेक्स्ट पैरा इज हियर। सो मोर ओवर सलमान बिगेन स्मोकिंग, आप समझ रहे हो, किड्स, एज अ किड उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। सो स्मोकिंग मीन सिगरेट पीना जो होता है, स्मोक करना। नाउ व्हेन हिज फादर हर्ड अबाउट इट, जब उसके पिता को पता चला, ही वॉज फ्यूरियस एंड स्कॉल्डेड सलमान एंग्रीली, सलमान पे उनको बहुत गुस्सा आया, और फिर सलमान के फादर ने उन्हें गुस्से में डांटा भी। नाउ सलमान फादर थॉट इज इट टू लेट टू रेमेडी द सिचुएशन, सलमान के फादर ने ऐसा सोचा, क्या इस परिस्थिति को वापस पहले जैसा सुधारना बहुत मुश्किल है क्या? आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद, सलमान फादर डिसाइडेड टू आस्क हिज सन्स टीचर मिस दीक्षा फॉर एडवाइस एंड हेल्प। तो उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद वो निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे, सलमान की जो टीचर है उनके पास जाएंगे, दीक्षा के पास, जो जिनका नाम मिस दीक्षा है, और उनसे हेल्प मांगेंगे। नाउ द टीचर प्रॉमिस टू डू हर बेस्ट। टीचर्स क्या करते हैं, जब भी हमारे पेरेंट्स, आपकी भी पेरेंट्स जो है टीचर के पास जाते होंगे आपकी कुछ कंप्लेन लेके, तो टीचर क्या बोलती है, यही अश्योर करती है, अश्योरेंस देती है कि भाई मैं जो हूँ अपने तरफ से 100% ट्राई करूँगी, बेस्ट दूंगी कि बच्चा जो है ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सके। नाउ नेक्स्ट पैरा इज, इसके अतिरिक्त सलमान ने धूम्रपान, दैट मीन्स स्मोकिंग करना प्रारंभ कर दिया, और जब उसके पिता ने इस बारे में सुना तो वह आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा आया और गुस्से से सलमान को डांटा। नाउ सलमान के पिता सोचने लगे, क्या स्थिति को सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी है? तो बहुत सोचने के बाद सलमान के पिता ने अपने बेटे की शिक्षिका मिस दीक्षा से सलाह और सहायता लेने का निर्णय किया। शिक्षिका ने अपनी पूरी कोशिश करने का वादा किया। नाउ नेक्स्ट पैरा। वन डे द टीचर पैटेड सलमान्स बैक अफेक्शनेटली एंड आस्क्ड हिम टू कम टू हर हाउस इन द इवनिंग। प्यार से जो टीचर्स कभी कभी पीठ थपथपाना, सहलाना ऐसा करती है, तो वैसा ही सलमान के साथ उनके टीचर ने किया, और उनकी टीचर ने उसको उस दिन शाम को घर बुलाया। नाउ सलमान रीच द टीचर्स हाउस, सलमान जो है वो अपने टीचर के घर चला गया।
मिस दीक्षा वेलकम्ड हिम, उन्होंने उसका स्वागत किया, एंड स्पोक टू हिम जेंटली एंड मेड हिम सिट डाउन, बहुत प्यार से बात की और उसे बिठाया. नाउ एज यू नो, टर्म एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. तो टीचर ने पूछा कि मुझे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से टर्म एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या आपने अच्छे से, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है. नाउ मिस दीक्षा आस्क्ड जेंटली, उन्होंने प्यार से ऐसा पूछा. नाउ सलमान नॉडेड. सडनली द टीचर स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो क्या हुआ, जब अचानक से फिर जो टीचर है वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगी और सलमान लुक्ड अराउंड आइडली. सलमान ने यूं ही चारों तरफ देखा और ही टुक अ ग्लांस ऑन अ पिक्चर ऑन द बैक पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के बैक पेज पर जो एक पिक्चर आई थी, सलमान उसको देखने लगा, उस तस्वीर की तरफ उसकी नजर गई. नाउ नेक्स्ट वी हैव हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. सो एक दिन शिक्षिका ने स्नेह से सलमान की पीठ थपथपाई और शाम को उसे अपने घर आने को कहा. सो सलमान शिक्षिका के घर पहुंचा और मिस दीक्षा ने उसका स्वागत किया और बहुत अच्छे तरीके से बात की तथा उसे बिठाया. जैसा कि तुम जानते हो कि सत्रीय परीक्षा, दैट मीन्स टर्म एग्जाम्स जो हैं वो नेक्स्ट मंथ है, अगले माह से प्रारंभ होने जा रही हैं. तो मुझे उम्मीद है तुम अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, ऐसा उन्होंने पूछा. तो मिस दीक्षा ने प्यार से पूछा. सलमान ने सहमति जताई कि हाँ मैं कर रहा हूँ. अचानक शिक्षिका ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया और सलमान यूं ही चारों तरफ देखने लगा और उसकी नज़र समाचार पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपी एक तस्वीर पर पड़ी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज हियर. So it was a photograph representing the launch of spaceship. तो एक फोटोग्राफ थी जिसमें स्पेसशिप जो है उसका लॉन्च जो है उसमें बताया था, उसकी फोटो प्रिंट हुई थी. लुकिंग एट द पिक्चर अटेंटिवली, ध्यान से उसने उस पिक्चर को देखा. Salman started thinking that he was sitting in the rocket and is being taken into space. तो सलमान ने क्या सोचा कि वो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है और उसे स्पेस में ले जाया जा रहा है. और वो स्पेस जा रहा है. नाउ सलमान वॉज थ्रिल्ड. मैनी थॉट्स फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. बहुत सारे थॉट्स जो है सलमान के दिमाग में आए. और मीन टाइम द टीचर लुक्ड एट हिम. टीचर ने उसको देखा. सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर. वह चित्र एक अंतरिक्ष यान का था, मतलब स्पेसशिप का था, के प्रक्षेपण का था, लॉन्च का. नाउ चित्र को ध्यान से देखते हुए सलमान ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि वह रॉकेट में बैठ रहा है और रॉकेट उसे अंतरिक्ष में ले जा रहा है. नाउ सलमान रोमांचित हो उठा था और बहुत से विचार उसके दिमाग में कौंधने लगे थे, मतलब बहुत सारे थॉट्स आने लगे थे. और उसी समय शिक्षिका ने उसकी तरफ देखा, टीचर ने उसको देखा. नाउ मैडम, कैन वी रियली गो टू द मून. उसने पूछा क्या हम सच में चांद पे जा सकते हैं. सलमान आस्क्ड विथ हिज आईज ग्लोइंग. उसकी आंखों में चमक आ गई और चमक के साथ उसने पूछा. सो यू सॉ द पिक्चर इन द न्यूज़पेपर. तो टीचर ने क्या बोला कि आपने न्यूज़पेपर में पिक्चर देखी है. इट इज कॉल्ड अ रॉकेट. उसे हम रॉकेट कहते हैं. और इट कैन टेक द मैन टू द मून. और ये जो है वो मैन किसी भी आदमी को मून, चंद्रमा तक ले जा सकता है. सो द अमेरिकन्स हैव मेड इट. और किसने बनाया है इसे, अमेरिकन्स ने बनाया है. नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. तो मैडम, क्या हम वास्तव में चंद्रमा पर जा सकते हैं. और सलमान ने अपनी चमकती हुई आंखों के साथ पूछा, अच्छा तो तुमने समाचार पत्र में तस्वीर देख ली, इसे रॉकेट कहा जाता है और यह आदमी को चांद पर ले जा सकता है. अमेरिका वालों ने इसे बनाया है. सो नाउ हाउ फार इज अमेरिका मैडम. उसने क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमेरिका कितनी दूर है मैडम. नाउ नेक्स्ट वी हैव मोर देन 8,000 माइल्स फ्रॉम हेयर. तो 8,000 मील की दूरी पर है लगभग यहाँ से. और आर डेज फ्लाइट बाय एरोप्लेन एंड अबाउट अ वीक बाय अ शिप. मतलब एक दिन लग जाएगा अगर तुम एरोप्लेन से जाओगे और एक हफ्ता लग जाएगा अगर तुम जहाज से जाओगे. सो यहाँ से 8,000 मील से भी ज़्यादा दूर और हवाई यात्रा से एक दिन तथा जहाज से लगभग एक सप्ताह लगता है.
सो वेयर डज वन बोर्ड द एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है हवाई जहाज कहाँ से जाते हैं, ऐसा उसने पूछा। तो इज देयर एनी फ्लाइट फ्रॉम द गोल्डन आइलैंड, कोई फ्लाइट गोल्डन आइलैंड से भी है क्या, सलमान ने इनोसेंटली पूछा। बच्चे जो इनोसेंस में पूछते हैं वैसे ही पूछा। तो हवाई जहाज कहाँ से जाते हैं और क्या गोल्डन द्वीप से भी कोई हवाई जहाज जाता है, सलमान ने मासूमियत से पूछा। नाउ द टीचर स्माइल्ड, यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज देयर इज कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ टीचर। नाउ नेक्स्ट, the teacher smiled. No, this facility of boarding an aeroplane is available in just big cities. बड़े शहरों में ही सिर्फ ये फैसिलिटीज अवेलेबल है एरोप्लेन वाली, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में। और इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू ट्रेवल बाय एयर, यू नो। और अगर तुम्हें एरोप्लेन से जाना है तो बहुत सारा तुम्हारा पैसा भी लगेगा, ऐसा टीचर ने उसे समझाया। तो शिक्षिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हवाई जहाज से जाने की सुविधा केवल बड़े शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उपलब्ध है, और तुम्हें पता है हवाई यात्रा में बहुत पैसे लगते हैं। सो सलमान वॉज फिल्ड विथ एंथुजियाज्म, जोश आ गया उसके अंदर। क्वेश्चंस फेल फ्रॉम हिज माउथ, बहुत सारे सवाल उसके अंदर आ रहे थे। हाउ मच मनी डज वन नीड टू ट्रेवल बाय एयर, एक इंसान को बाय एयर एरोप्लेन से जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, ऐसा उसने पूछा। तो सलमान जोश में भर गया था, सवाल उसके होठों से निकलते जा रहे थे। और एक व्यक्ति को हवाई यात्रा के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है, ऐसा सलमान ने पूछा। नाउ माई डियर लिटिल बॉय, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्री एयर टिकट टू अमेरिका, फ्री एयर टिकट तो अमेरिका के लिए आपको नहीं मिलेगी। यू नीड टू कलेक्ट एटलीस्ट 40-50,000 रुपीज, आपको कम से कम 40-50 हजार रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। एंड गोइंग इन रॉकेट कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज, और अगर आपको रॉकेट से जाना है तो लाखों रुपए चाहिए। Even if you sell the entire property of your family, you will not be able to collect this huge amount. The teacher replied, तो टीचर ने रिप्लाई किया कि अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दोगे तब भी तुम इतना अमाउंट जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाओगे। नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर। मेरे प्यारे छोटे बच्चे, तुम्हें अमेरिका के लिए मुफ्त में टिकट नहीं मिल सकती, और तुम्हें कम से कम 40 से 50 हजार रुपए इकट्ठे करने होंगे, और रॉकेट में जाने की कीमत लाखों रुपए है। यहाँ तक कि अगर तुम अपने परिवार की पूरी संपत्ति भी बेच दो तब भी तुम इतनी बड़ी राशि एकत्र नहीं कर पाओगे, ऐसा शिक्षिका ने उत्तर दिया। नाउ सलमान वॉज टोटली डिसहर्टेड, हाउ कुड ही पॉसिबल रेज सो मच मनी, सलमान जो है एकदम से निराश हो गया कि इतना बड़ी रकम जो है वो कैसे इकट्ठा कर पाएगा। नाउ देयर इज अनदर वे सन, उसने बोला, सॉरी टीचर ने बताया, मिस दीक्षा ने, कि एक और तरीका है बेटा, एक और रास्ता है, ऐसा मिस दीक्षा ने कहा। सो इफ यू स्टडी सिंसियरली एंड वर्क हार्ड देन यू कैन गेट स्कॉलरशिप, अगर तुम बहुत मेहनत से सिंसियरली पढ़ाई करोगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। और मे बी द गवर्नमेंट पे फॉर योर ट्रिप, और तुम्हारे ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा, गवर्नमेंट उठा लेगी। सो बट गेटिंग देयर इज नॉट एन ईजी टास्क एज अ पफ ऑफ सिगरेट। नाउ टीचर ने बोला, जो असली बात, जो उनकी टेंशन थी, जो उनके पेरेंट्स की टेंशन थी, वहां आए और वो बात उन्होंने समझाया कि पफ ऑफ सिगरेट मतलब सिगरेट को जिस तरीके से हम एक पफ लेते हैं, उसको कश लेते हैं, उसको उसके जैसा आसान नहीं है, सिगरेट के जैसा पफ ऑफ सिगरेट की तरह आसान नहीं है। इट टू रिक्वायर अ बिग सम ऑफ मनी एंड हार्ड वर्क, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत के बाद ही तुम्हें एक बड़ा अमाउंट तुम्हें मिल सकता है। सो नाउ टीचर एडेड, सन मनी इज वैल्यूएबल, टीचर ने कहा पैसा बहुत कीमती होता है। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग, तुम्हें हर एक चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। नाउ यदि तुम लगन से पढ़ाई करोगे और कठिन परिश्रम करो तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिल सकती है। हो सकता है तुम्हारी यात्रा का खर्च सरकार उठा ले, परंतु इसे पाना सिगरेट के कश की तरह आसान नहीं है, पफ ऑफ सिगरेट की तरह नहीं है, इसके लिए भी बहुत पैसा व कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।
सो शिक्षिका ने अपनी बात में यह भी जोड़ा, बेटा पैसा महत्वपूर्ण है और तुम्हें हर कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव सलमान वॉज थिंकिंग डीपली। अब सलमान जो है वो गहरी सोच में पड़ गया। मिस दीक्षा कंटिन्यूड, मिस दीक्षा ने बोला, डू नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी वेस्टफुली। एक भी पैसा जो है वेस्टफुली उसको बर्बाद मत करो, एज इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि एक एक पैसे से ही बहुत बड़ा डिफरेंस भी बनता है। सलमान बहुत गहराई से सोच रहा था। मिस दीक्षा ने आगे कहना जारी रखा कि एक पैसा भी व्यर्थ में खर्च मत करो, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो सलमान कुड नॉट लिफ्ट हिज हेड। सलमान जो है वो अपना सर ही ऊपर नहीं उठा पा रहा था। ही वॉज फिल्ड विथ गिल्ट। क्यों? क्योंकि अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, गिल्ट था उसके अंदर। ही रिमेंबर्ड हिज डर्टी क्लोथ्स, हिज टॉर्न बुक्स एंड हिज ग्रीडीनेस अबाउट फूड। खाने के लिए लालचीपन, ड्रेसेस, जो नए नए कपड़े, जब कपड़े खराब कर लेना तो न्यू न्यू ड्रेसेस लेना, या फिर जो भी स्टेशनरी है उसे उसे खराब करना है, फिर न्यू स्टेशनरी लेना, सारी चीजें उसे याद आ रही थी। और हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो नाउ सलमान अपना सिर ऊपर नहीं उठा सका और वह शर्मिंदगी से भर गया था, और उससे अपने गंदे कपड़े, फटी किताबें और भोजन के लिए उसका लालच याद आ रहा था, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। नाउ मिस दीक्षा हग्ड हिम प्राउडली। मिस दीक्षा ने उसे गर्व के साथ गले लगाया। नाउ सलमान हंग हिज हेड इन शेम। वो शर्म से अपना सर झुका हुआ था। ही वॉज नॉट इवन एबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट विथ हिज टीचर। वो अपनी टीचर के साथ आई कॉन्टेक्ट भी नहीं रख पा रहा था। और ही सेड, इफ आई हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी यूजलेसली, अगर मैंने ऐसा वेस्ट नहीं किया होता इतना सारा पैसा, तो आई वुड हैव कलेक्टेड एटलीस्ट अ लिटिल सम इफ नॉट अ बिग वन। तो मेरे पास आज कुछ पैसा तो होता, ना कि बहुत ज्यादा। सो सलमान का सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी शिक्षिका से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था, और उसने कहा, अगर मैंने फिजूल खर्ची में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता तो कम से कम इतनी बड़ी राशि का एक छोटा सा हिस्सा तो मैंने इकट्ठा कर लिया होता, एकत्र कर ही लेता। नाउ द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू रिपेंट बट स्टार्ट सेविंग टू फुलफिल हिज ड्रीम। तो टीचर ने क्या समझाया कि शिक्षिका ने उसे कहा कि पछतावा करने की बजाय अपने सपनों को पूरा करने के लिए बचत करने के लिए कहा, कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप आज से ही अपनी सेविंग स्टार्ट कर दो। तो ये सबको मोरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, कि अगर आपको भी अपने सपने पूरे करना है, ड्रीम बिग, हमेशा बहुत अच्छा सपना देखो, बड़ा सपना देखो, अच्छा सोचो, और अगर उसको पूरा करना है तो हमें भी पैसे जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पैसे को हमें क्या करना है, सेव करना है, बचाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके ही एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव द वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो रिमोट मीन्स दूरस्थ, हेल मीन्स पुकारना, स्टफ मीन्स ठूस ठूस कर खाना, स्टबर्न मीन्स जिद्दी, फ्लैश मीन्स कौंधना या अचानक मन में आना, एंड रिपेंट मीन्स पछताना। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द बॉय वॉज। बॉय का नाम क्या था बच्चों? रिजवान, सलमान, वाजिद, अली। यस, सो दिस वन इज सलमान। नाउ नेक्स्ट, His parents realized सलमान was wasting money। सलमान जो है पैसे वेस्ट कर रहा है वाइजली, समझदारी से, काइंडली, दया के साथ, मैडली या फिर सैडली। तो मैडली है ना, उसे तो कुछ पता नहीं है और मैडली वो पैसे वेस्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ द सलमान टीचर वॉज। सलमान की टीचर का नाम क्या था? मिस दीक्षा, मिस शिक्षा, मिस सुष्मिता या मिस सुलेखा। सो हियर इज द आंसर बच्चों, मिस दीक्षा। Now next one is सलमान saw a photograph depicting the launch of। किसका लॉन्च हो रहा था? रॉकेट का, स्पेसशिप का, शटल या मिसाइल। तो किसका था लॉन्च बच्चों यहाँ पे? तो लॉन्च था हमारा रॉकेट का। सो हियर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, मिस दीक्षा हग्ड सलमान।
मिस दीक्षा ने सलमान को हक किया, कैसे? प्राउडली, अफेक्शनेटली, सैडली या हैप्पीली? तो प्राउडली, गर्व के साथ। क्यों? क्योंकि जो वो उसे समझाना चाह रही थी वो उसे समझ में आ गया था। नाउ नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks over here. So first one is Salman used to live in a dash village. कौन से विलेज में सलमान जो है वो रहता था? So सलमान रहता था बच्चों रिमोट विलेज में। ये हमारी फर्स्ट लाइन ही थी। नाउ नेक्स्ट, सलमान वॉज नॉट ओनली अ फूड लवर, ही वॉज ऑल्सो अ, वो सिर्फ खाने का शौकीन नहीं था बल्कि वो क्या था? कैसा था? बुली मतलब शरारती भी था। नाउ नेक्स्ट, हिज फादर डैश हिम बट सलमान टुक नो। तो उसके फादर ने क्या किया? सलमान को क्या करने की कोशिश की? वॉर्न किया था सलमान को, लेकिन सलमान को उससे कोई फर्क पड़ा? तो नहीं, नो नोटिस, सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ सडनली द टीचर स्टार्टेड रीडिंग द, टीचर ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? सो हियर इज द आंसर, न्यूज़पेपर। टीचर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। नाउ नेक्स्ट, I would have dash at least a little sum if not a dash one. तो क्या बोला था कि भले ही हमारे पास, अगर मैं कलेक्ट करता पैसों के लिए तो मेरे पास कुछ पैसा तो होता, नॉट अ बिग वन, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा तो हमारे पास होता। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर. सो व्हाट बैड हैबिट्स डिड सलमान हैव? हियर इज द आंसर. सो सलमान बैडली वैल्यूड फॉर, now here is the answer, Salman hardly valued for money, मतलब पैसों के लिए वो ज्यादा वैल्यू नहीं करता था ना, एंड स्पेंट इट वेस्टफुली, वेस्ट करता रहता था सारे पैसे। He was also bully, शरारती भी था। He was also bully. Now next answer, why did Salman's father scold him? सलमान के फादर ने उसको क्यों डांटा था? So here is answer, स्मोकिंग के लिए, क्योंकि सलमान क्या करने लगा था? स्मोकिंग करने लगा था। So Salman's father scolded him for smoking. Now next, what did Miss Diksha do when Salman reached her house? जब मिस दीक्षा ने क्या किया जब सलमान उनके घर गया? तो उनका वेलकम किया था सलमान का। Now here is the answer, answer third. So Miss Diksha welcomed him and spoke to him about exam preparation. किसके बारे में पूछा था? कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। Now next, what did Salman start thinking when he saw a picture in the newspaper? जब सलमान ने न्यूज़पेपर में स्पेसशिप की पिक्चर देखी थी तो सलमान क्या सोचने लगा था? So now here is the answer, answer number 4. Looking at the picture attentively, Salman started thinking that he was sitting, क्या सोचने लगा था सलमान? कि वो कहाँ बैठा है? इन द रॉकेट एंड इज बीइंग टेकन टू स्पेस, और कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। तो ये सलमान का थॉट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज सलमान टोटली डिसअर्टर्ड?
सलमान का दिल क्यों टूट गया था एकदम से? तो नेक्स्ट आंसर फिफ्थ ओवर हियर, आंसर फिफ्थ, Salman was totally disheartened to hear that going in rocket cost lakhs of rupees, क्योंकि जब उसे पता चला कि रॉकेट से अगर उसे कहीं जाना है तो लाखों रुपए लग सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज फिल द करेक्ट लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स. हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. सो नाउ फर्स्ट वन इज स्टफ, STUFF स्टफ. नेक्स्ट वन इज स्टबन, जिद्दी. Now next third one is rocket, ROCKET, rocket. Now next rocket के बाद next वाला next two words are, give me second, rocket, next repent, next one is flash, FLASH, flash. Now next we have grammar over here. So what is the infinitive? Infinitive is a verb and noun. It generally introduced by using to plus verb, positive verb, but in some sentences containing verb like dare, need not, wait, make, feel, hear, etc. to is omitted. तो इन्फिनेटिव जो है वो एक क्रिया और संज्ञा है, मतलब एक जो कार्य होता है उसे हम क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके साथ में वो एक नाउन भी है, संज्ञा भी है. नाउ प्रायः इसका प्रयोग, पहले इसका प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता था, लेकिन परंतु कुछ क्रियाएं जैसे कि डेयर, नीड नॉट, वेड, मेक, फील, हेयर आदि हो तो वहाँ टू का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ हम इन टू का प्रयोग नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू सर्वाइव विदाउट वाटर इज वेरी डिफिकल्ट, इसमें हमने टू नहीं लिखा, टू फर्स्ट में चला गया, बीच में टू को ऐड नहीं किया है. तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या है कि जिनके बिना सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है, पानी के बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, वेरी डिफिकल्ट है. शलीम बेड गुड बाय टू हर ब्रदर, मतलब अपने भाई से उसने गुड बाय कहा. So these are infinitive. Now next we have fill in the blanks with correct infinitive over here. So now you dare not dash my personal diary. So you dare not read. Personal diary क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो not read. Now Qasim tried dash the magic words in front of the cave. केव के सामने वो मैजिक वर्ड्स बोला, जैसे बोलते ना खुल खुल जा शिमशिम, इस तरीके से जो अली बाबा और 40 चोर की कहानी है. सो नाउ कासिम ने ऐसे ट्राई किया टू से, तो टू का यहाँ पे यूज हो गया, तो वहां टू का प्रयोग नहीं होता. जहां पे हम कौन से वर्ड यूज करेंगे, डेयर, नीड नॉट, बेड, मेक, फील, हेयर, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, वहां हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट the first thing I had to do in the new city was, क्या है, डैश अ हॉस्टल. क्या करना है, हॉस्टल को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. तो टू फाइंड अ हॉस्टल, सबसे पहला काम जो है, नए शहर में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, टू फाइंड अ हॉस्टल. तो ये इन्फिनेटिव क्रिया वर्ब है, मतलब जो फिक्स्ड है, जिनके एक्शन फिक्स्ड है, कि आप जब बाहर जाओगे, हॉस्टल में जाओगे, तो आप यहाँ पे कोई और एक्शन और वर्ब नहीं लगा सकते हो. यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब आएंगे कि हम जब जाएंगे तो हॉस्टल हमें ढूंढना ही पड़ेगा. सो नाउ नेक्स्ट वन इज डैश योर टीचर इज योर ड्यूटी. सो नेक्स्ट टू रिस्पेक्ट टीचर, टीचर की रिस्पेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है ना, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है जो चेंज नहीं होंगे.
जिनका एक्शन जो है नाउन के साथ लिंक्ड है, चेंज नहीं होगा। नाउ डैश आर यंगर्स इज आर ड्यूटी, सो हियर इज द आंसर टू गाइड यंगर्स, हमारे मतलब छोटे भाई बहनों को गाइड करना हमारी क्या है, ड्यूटी है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन इज तुम्हें मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट मी, you don't need to think about me. Now next, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, सो इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे our parents. Now next, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे ऑफिस में घुसने की, so don't you dare to enter my office, don't you dare to enter my office. Now next, लिखने के लिए हमें कलम की आवश्यकता होती है, सो वी नीड अ पेन टू राइट, वी नीड अ पेन टू राइट। नाउ नेक्स्ट, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, सो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट to stay healthy. स्वस्थ रहने के लिए क्या है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरली आ नहीं रहा है फ्रेम में, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, ओके। सो नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, ये जो हमने इतना चैप्टर पढ़ा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जैसे कि अब आप भी बड़े हो गए हो, 7th क्लास में हो, और आप इस क्लास के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आगे क्लास में प्रमोट होते जाओगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी अननेसेसरी हैबिट्स जो हैं वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी कि आपको लगेगा कि हमें उनको उनकी तरफ जाने में ही मज़ा है, कूल बनोगे, मज़ा आएगा, फन रहेगा, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे, और ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते होते कब आप उनके ही पार्ट बन जाओगे कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाला फ्रेंड सर्कल हो, जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हो, जहाँ के लोग जो हों उनमें वो रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, जिनको अपनी ड्यूटीज़ पता है, ड्यूटीज़ मीन्स अपने कर्तव्यों के बारे में जिनको पता है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट रिच और पुअर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा कि संस्कार है जिनके यहाँ कि बड़ों की हमें क्या करनी है, बड़ों की बात माननी है, या बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो हमेशा, क्योंकि अब हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ से हम खुद एक मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो क्योंकि हमारा भी अपना सबका एक अपना अपना ड्रीम होगा, और उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फोकस करो, और साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें लगती हैं उस टाइम में कि बहुत कूल है, उसमें इंडल्ज ना हो, है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, और एक ऐसा पाथ फॉलो करें जो एक मीडियोकर पाथ हो, कि हमें वहाँ उनसे ना तो हमारी दुश्मनी है उन लोगों से, ना ही हमें उन लोगों के साथ इंडल्ज होना है, लेकिन हमारा खुद का एक फोकस है, खुद का एक ड्रीम है जिसको हमें अचीव करना है। और इस बीच में, इस पर्टिकुलर पाथ में हमें टीचर्स का, हमारे एल्डर्स का, हमारे पेरेंट्स का जो भी वो कहते हैं उसको फॉलो करना हमें कभी भी बंद नहीं करना है, हमेशा उनकी बात हमें सुननी है, क्योंकि वो हमेशा हमसे क्योंकि बड़े हैं तो हमेशा हमें एक सही रास्ता ही दिखाएंगे और सही गाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू क्लास।